आरएमबी की 1 साल की जर्नी, मतलब बोलने को 1 साल हुआ है, लेकिन दिल से पूछा जाए तो ये वही होता है ना कि जैसे कई बार 1 घंटा भी 1 साल के बराबर गुजरता है और कई बार 1 साल एक पल की तरह गुजरता है। तो ये वो वाला है, ये 1 साल ऐसे गुजरा है जैसे पता ही नहीं चला कि 1 साल हो गया। जैसे आज ही हमने 24वीं मीटिंग करी तो रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमने 1 साल किया। इतने अच्छे दोस्त बनाए, इतने अच्छे लोगों से मिले, और नो डाउट जो आरएमबी का मेन मकसद है कि भाई रोटरी मीन्स बिजनेस टू शेयर रेफरल्स एंड ऑल, वो तो हमने किया ही किया है। और इसके अंदर जो बिज़नेस का एंगल देखा जाए तो इतने अच्छे बिजनेसमैन से अपने अपने क्लासिफिकेशन में मिलने को हुआ है कि आज ये लगता है कि मैं एक बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ। मैं आज की तारीख में 47 मेंबर्स हैं, तो मैं आज की तारीख में 47 बिजनेस कर रहा हूँ। हर बिजनेस के मास्टर लोग हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जो मतलब वो कहते हैं कि भाई आप अगर एक ज्ञानी से मिलो तो वो अपने आप में 100 किताबें पढ़ने के बराबर है। तो हर आदमी अपने, हर जो हमारा मेंबर है वो अपने क्लासिफिकेशन का इतना मास्टर आदमी है कि ये साल भर, मैं मतलब आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और कि भाई साल भर हुआ है, पर मेरे लिए साल भर एक पल के बराबर है। और कुछ बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे बिजनेसमैन से मिलना हुआ है, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। और हाँ, जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसके लिए तो मैं अपने मतलब तहे दिल से कहना चाहूँगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म काश मुझे अगर 10 साल पहले मिला होता तो शायद मैं आज अपने बिजनेस में किसी दूसरे ऊंचाइयों पे होता। तो मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड ईयर्स कि वो भी इसी तरह से बीत जाए। ये बहुत ही मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है और सबके दिमाग में आता ही है। अब जैसे अपन कहते हैं रोटरी मीन्स बिजनेस, अब चूंकि हमने अपने सीनियर से सुना भी है और समझा भी है कि देखिए क्या है, रोटेरियंस जो होते हैं वो होते हैं फॉर सोशल वेलबींग, फॉर गुड कॉज, कि भाई यार हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। अब वो बंदे में भाई करना है, बहुत सारे लोगों को करना है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें भी तो हो सकती हैं। तो ये जो एक फेलोशिप है, जो आरएमबी है, वो है कि हम बैठ के एक साथ बिजनेस के बारे में बातें करेंगे, एक दूसरे को रेफरल शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हर अच्छा बिजनेसमैन, उसको पता है मैं अगर अपने बिजनेस का मास्टर हूँ तो कोई दूसरे बिजनेस में कोई और मास्टर, और वो उस मास्टर से कनेक्ट रहना चाहता है। क्योंकि जब वो अपने क्लाइंट से मिलता है तो उसके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक नहीं होती है, 100, 200, 500 अनेक प्रकार की होती है। तो अब क्या है कि अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं आरएमबी ज्वाइन करूँ तो क्या आपको रोटेरियन होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक जो फेलोशिप है, हम उसको फेलोशिप कहते हैं कि ये एक रोटेरियंस के लिए ही फेलोशिप है। ठीक है, आप अगर रोटेरियन हो और आप बिजनेस सेगमेंट में हो और अपने क्लासिफिकेशन में काफ़ी अच्छा काम भी करते हो और आप चाहते हो मुझे बिजनेस मिले रेफरल्स के थ्रू, तो ये प्लेटफॉर्म उस रोटेरियन के लिए। तो अब ऑब्वियसली बात, अगर आप आरएमबी में हो तो आप रोटेरियन तो हो ही हो। हम ये मान के चलते हैं, अगर नहीं हो तो हम इसलिए आपको कहते हैं कि आपको एक नहीं, दोनों मेंबरशिप एक साथ लेनी पड़ेगी, और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको रोटेरियन होना ही पड़ेगा एक आरएमबी का मेंबर होना। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि भाई आदमी आज कभी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में होता है कि मुझे क्या मिलेगा। जब वो पहले ही इस सोच के साथ आता है मुझे क्या मिलेगा, तो शायद उसका जो एनालाइज करने का तरीका है वो भी ये होता है कि मुझे क्या मिला। लेकिन भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोल सकता हूँ कि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको जो भी चाहिए ना, अगर आप वो दोगे तो वो चीज़ अपने आप आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, जैसे आपने बोला कि भाई आपको रेफरेंस मिले, आपको बिजनेस मिले, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, बोलूँगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये करना पड़ेगा, पहले आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जो सोच है लानी पड़ेगी कि मैं क्या दे सकता हूँ। अगर आप किसी को बिजनेस दे सकते हो तो आपको बिजनेस के पीछे कभी भागना भी नहीं पड़ेगा, नहीं मांगना पड़ेगा, वो आपको अपने आप मिलेगा। तो अगर आपका मकसद ये है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से बिजनेस लेना है, तो मैं आज आपसे या सभी मेंबर से ये गुजारिश करूंगा कि आज ही से अपने मकसद को बदल के ये कर दें कि मैं इस प्लेटफॉर्म में अपने मेंबर्स को किस तरीके से बिजनेस दे सकता हूँ। एंड रेस्ट एश्योर्ड, आपने 10 लोगों को बिजनेस दिया ना, आपको 20 बिजनेस मिलने वाले हैं, तो आप उसके लेके निश्चिंत हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, आपको बिजनेस देना पड़ेगा, मतलब आपको रेफरेंस देने पड़ेंगे, तो अपने आप मान सकते हैं ग्रेटिट्यूड मिलेगा। दूसरा, आप रेफरेंस देंगे कैसे? जब आप सामने वाले के बिजनेस को समझेंगे ही नहीं। वो थोड़ी होता है कि सुबह 2 घंटे में जब अपने को वो 40 सेकंड 1 मिनट मिलता है अपने बिजनेस को बताने के लिए, आप उसके बारे में सब कुछ समझ गए? बिल्कुल भी नहीं। अपना जो एक कॉन्सेप्ट है R2R का, जिसमें आरएमबीएन एक दूसरे आरएमबीएन के बिजनेस जहाँ पे वो कर रहा है वहाँ जाके मिलता है, तब वो एक्चुअली समझ पाता है कि काम क्या हो रहा है। तो जो लोग ये समझते हैं कि यार R2R तो सिर्फ जाना है, हाँ वो करना और वापस आना है, वो बिल्कुल गलत है।
जो आदमी सीरियसली अगर इस प्लेटफॉर्म का फायदा लेना चाहता है उसको R2R सीरियसली करने पड़ेंगे। सीरियसली मतलब उसको सामने वाले के बिजनेस को समझना पड़ेगा और बिजनेस समझने के बाद उसको उसके लायक रेफरेंस भी पास ऑन करने पड़ेंगे। वो अगर वो कर पाएगा तो उसको इस प्लेटफॉर्म से बिजनेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। चूंकि एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स, तो नंबर्स आप कर तो रहे हो और अगर लेकिन वो ट्रैक ही नहीं हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारे आरएमबी उदयपुर ने एक मोबाइल ऐप क्रिएट कर रखा है माई आरएमबी के नाम से। उसमें हर मेंबर की डिटेल सारी की सारी उसमें आती हैं और उसमें वो जो भी एक्टिविटीज आरएमबी से रिलेटेड करता है, मतलब किसी से मिलना जिसको हम R2R कहते हैं, किसी को रेफरल देना, किसी को ग्रेटिट्यूड मिलता है, वो कोई विजिटर को बुलाता है, वो सारी चीजें उसके अंदर वो पंच करता है और वो जो भी एक्टिविटी उसके अंदर करता है हर चीज के कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। वो पॉइंट्स के हिसाब से ये पता चलता है कि कौन कितना एक्टिव है, किसको क्या मिला। तो वो और फिर क्या होता है, जो चीज ब्लैक एंड व्हाइट में होती है ना उस पर कोई क्वेश्चन करने वाला भी नहीं होता। तो हमारा सारा का सारा काम डिजिटल है और ओवर द क्लाउड मैं बोलूंगा क्योंकि हम कहीं पे भी इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। वो सारी चीजें मेंटेन होती है, हर बंदा अपने आप से वो चीज पंच करता है और हम सबको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मिलती है उस मोबाइल ऐप के थ्रू।